संसद बनाने के लिए कही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। एशिया में रुपये ने जमाई सबसे बड़ी धार। एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। रुपये ने डॉलर के मुकाबले 2 साल की सबसे लंबी छलांग लगाई है, जिसके बाद वो एशियाई बाजार में सबसे मजबूत करेंसी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। वो भी तब जब एशियाई बाजार में चीन और जापान की करेंसी तक मौजूद है। डॉलर की वजह से रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच करेंसी की हालिया गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे बढ़कर 86.84 पर पहुंच गया है। संभवतः देश के सेंट्रल बैंक के मजबूत हस्तक्षेप के कारण भारतीय रुपया 2 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ गया है। कारोबारी सत्र के दौरान रुपये में लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है, जो नवंबर 2022 के बाद से इसकी सबसे बड़ी छलांग है, जो 86.63 प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। रोज प्लेन से ऑफिस जाती है यह महिला 600 किलोमीटर का करती है सफर। मलेशिया की रहने वाली रेचल कौर भारतीय मूल की है और वो रोजाना 600 किलोमीटर फ्लाइट से ट्रेवल कर ऑफिस पहुंच जाती है और रात को वापस घर आती है। रेचल कौर ने बताया कि ऐसा वो केवल अपने 2 बच्चों के लिए करती है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से उनको अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी पढ़ाई में मदद करने का समय मिल जाता है। ऐसा करने से काफी पैसे खर्च हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रेचल फ्लाइट से ट्रैवल भी कर लेती है और पैसे भी बचा लेती है। एक यूट्यूब चैनल ने इस महिला की पूरी दिनचर्या को कवर किया है और फिर पता चला है कि यह महिला रोज सुबह 4 बजे उठती है और मलेशिया के पेनांग शहर से कुआलालंपुर जाने की अपनी जंग शुरू करती है। रोचल ने बताया कि कुआलालंपुर में रहने से ज्यादा उन्हें रोज प्लेन से सफर करना सस्ता पड़ता है। रेचल कौर ने बताया कि वो सुबह 5 बजे अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलती है। सुबह 5:55 बजे उनकी फ्लाइट की बोर्डिंग होती है। फिर फ्लाइट से उनके ऑफिस तक का सफर आमतौर पर आधे घंटे या 40 मिनट का होता है और वो सुबह 7:45 तक अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वो किराए पर रहती थी और औसतन $474 का खर्च महीने का आता था। रेचल ने बताया कि देरी वो फ्लाइट से आना जाना करती है, इसमें उनके केवल $316 खर्च होते हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से ऑफिस तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। वो एयर एशिया एयरलाइंस में काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछ लिया यह सवाल। राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर दिया है। आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति कैसे संसद में लौट सकता है? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है, क्योंकि याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा को बरकरार रखा जाता है तो वह कैसे संसद या विधानसभा में वापस आ सकता है? उन्हें इसका जवाब देना होगा। यह स्पष्ट रूप से हितों का टकराव भी है। वह कानून भी बना रहे होंगे। दुकान पर चीनी आटा मैदा का स्टॉक खत्म, बढ़ेगा खाद्यान्न संकट। मालवाहक वाहनों को प्रयागराज में शहर में प्रवेश न दिए जाने का असर दिखने लगा है। शहर की प्रमुख गल्ला मंडी मुट्टीगंज में तमाम व्यापारियों के गोदाम से चीनी आटा मैदा सूजी आदि का स्टॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। जिनके यहाँ माल बचा भी है वह फुटकर दुकानों की मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। थोक व्यापारियों ने कहा कि अगर अनाज लदे वाहन शहर में नहीं आए तो यहाँ तमाम जरूरी खाद्यान्न के लिए हाहाकार मचना तय है। मुट्टीगंज गल्ला मंडी की बात करें तो 26 जनवरी के बाद से ही मालवाहक वाहनों की आवाजाही यहाँ बंद है। मालवाहक वाहनों को प्रवेश न दिए जाने की वजह से कुछ जगह कालाबाजारी की भी बात सामने आई है। नखास कोना मुट्ठीगंज में कुछ व्यापारियों ने बाजार रेट से ज्यादा में सामान बेचना शुरू कर दिया है। जेपी गंगा पथ को विस्तारित करने की तैयारी। पटना शहर में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर जेपी गंगा पथ की आधारशिला लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म
राष्ट्रपति भवन में पहली बार शादी का आयोजन होगा, जो देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। पूनम गुप्ता के विवाह समारोह में सिर्फ करीबी फैमिली मेंबर्स शामिल होंगे। बुजुर्ग ने कुंभ में लगाई डुबकी, हाथ लगा चमत्कारी कछुआ। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि जब वह संगम में डुबकी लगा रहे थे तभी उनके हाथ एक अनोखी चीज लगी। बुजुर्ग का कहना है कि उन्हें एक कछुआ मिला जिसकी बॉडी पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे। इस कछुए के वो अपने साथ लेकर आए हैं और अब दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। बुजुर्ग ने बताया कि वह कुछ दिन पहले प्रयागराज गए थे। वहां संगम में डुबकी लगाते वक्त अचानक उन्हें अपने पैरों के पास हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने पानी में हाथ डालकर देखा तो उनके पास एक कछुआ था। कछुए की बॉडी पर पीले रंग से कुछ अंग्रेजी के अक्षर जैसे ABCD लिखे हुए थे। बुजुर्ग ने इसे बाहर निकाला और अपने साथ ले आए। जहां एक और बुजुर्ग का कहना है कि उन्हें महाकुंभ में चमत्कारिक कछुआ मिला है, वहीं कई लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हैं। कछुए की बॉडी पर पीले रंग के कुछ निशान दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बस एक पैटर्न मान रहे हैं जो अल्फाबेट्स की तरह दिखते हैं। कई लोग इसे लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका बताते हुए इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ इसे कुदरत का करिश्मा मानते हुए विश्वास कर रहे हैं। औरंगाबाद वालों की बल्ले बल्ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में सीएम के हेलीकॉप्टर को देखते ही कार्यकर्ता में जोश भर गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देव प्रखंड के बेढ़नी पंचायत मुख्यालय में बना पंचायत सरकार भवन के मैदान में उतरा। जनप्रतिनिधियों से मिलते हुए पंचायत सरकार भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने शिलापट अनावरण का उद्घाटन किया। भवन बनने की उपयोगिता तभी है जब इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। चारों तरफ बैरिकेडिंग के बाहर खड़े पुरुष, महिलाएं और बच्चों का हाथ जोड़कर हाथ उठाकर अभिवादन किया। ग्रामीणों को पूछा, सब ठीक है ना? भीड़ से जवाब में कोई बोला जी सर, तो कोई बोला जी हुजूर। भीड़ से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और जिंदाबाद का नारा लगता रहा। पुजारी की प्लेट में दक्षिणा वाले सिक्के भी सरकार के। ऑफ इंडिया में छपे खबर के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश में कहा है कि मंदिर के पुजारी अपने प्लेट में आने वाले सिक्के को भी सरकारी खजाने में जमा करवाए। सरकारी आदेश में मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को पुजारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। बवाल के बाद सरकार ने आदेश वापस लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ प्रबंधन विभाग ने 7 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया। आदेश विभाग की मदुरई शाखा ने धंडायुथापानी मंदिर को जारी किया। इस आदेश में लिखा गया कि पुजारियों को उनकी प्लेट पे चढ़ाया गया एक भी रुपया नहीं लेना चाहिए। आदेश में कहा गया कि पुजारी सरकार से सैलरी पाते हैं, इसलिए मंदिर के भीतर आया हर दान सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए। दिल्ली के बाद बिहार के किसान को साधने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। आगामी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 13 जिलों से 3 लाख किसान शामिल होंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि जनसभा में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यालय में पार्टी अधिकारियों की बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार के 82 लाख किसानों को राशि मिलती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इसके तहत भागलपुर जिले के 2,54,072 किसानों के खाते में आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पिरपेंटी में थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की योजनाओं की सौगात देंगे। बीएड डिग्री वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने का नया कोर्स लागू। बिहार प्राथमिक विद्यालयों के बीएड शिक्षकों के लिए संवर्धन कोर्स। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नया कोर्स लागू किया। राज्य के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को विभाग की ओर से 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों से इन शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग ने वर्ग 1 से 5 के लिए नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को संवर्धन कोर्स कराने का निर्णय लिया है। शेयर बाजार में मचा है कोहराम। अब शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है। सितंबर 2024 से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गिरावट के क्या-क्या कारण है, अब बड़े से बड़े
हालांकि मलेशिया की सरकार अपने इस फैसले की वजह से आलोचनाओं से घिर गई। मलेशिया के सेलांगोर राज्य के सुल्तान सरफुद्दीन इदरीस शाह ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। विवाद बढ़ता देख सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। अगर रोज महीने भर तक इस तरह खाएंगे बादाम तो मिलेंगे चमत्कारिक फायदे। बादाम में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। बादाम खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर से बचाव। अगर आप रोजाना 1 महीने तक बादाम खाते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। बादाम खाने से आपकी त्वचा में निखार देखने को मिल सकता है, आपके बाल मजबूत होंगे और आपकी याददाश्त तेज होगी। इसके अलावा बादाम खाने से आपको अपना